पर मेरे श्री राम को मुझसे मांगो मत। अब तुम मांग लो। राजा दशरथ कह रहे हैं विश्वामित्र से, श्यामवीर अब तुम मांग लो, राम प्यारे न मांगो, अब तुम मांग लो। मेरे जीवन के सहारे राम प्यारे न मांगो, अब तुम मांग लो, राम प्यारे न मांगो, अब तुम मांग लो। राजा दशरथ ने कह दिया था मेरे 4 पुत्र हैं, मेरा राज्य मांग लो, पर मेरे राम को मुझसे मत मांगो। आज विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण दशरथ ने भेज दिए। इधर एक जनकपुरी थी जिसमें राजा जनक राज्य करते थे। सूखा पड़ गई थी राज्य में। बताया था अगर राजा और रानी मिलकर के हल चलाएं तो राज्य में बारिश हो सकती है। आज ऐसा ही किया। राजा जनक ने और उनकी पत्नी सुनैना ने मिलकर के हल चलाया। देखा जमीन में हल चलाते समय एक घड़ा मिला। घड़ा को देखा, घड़ा में एक कन्या निकली, उसी का नाम रखा गया महाराज सीता। और ये 101 रुपए के हार से सम्मानित करते हैं किरण सिंह जो इसी गांव के रहने वाले हैं। ऐसे बुजुर्गों का आशीर्वाद बने रहे। ये जो पर्ची है आज रात्रि का प्रोग्राम है, बीपी शास्त्री इसी गांव के हैं। आज जैसे ही देखा राजा रानी ने हल मिलकर के चलाया, सीता का जन्म हुआ। सीता धीमे धीमे बड़ी हुई। शिवजी द्वारा दिया गया राजा जनक के यहाँ एक धनुष रखा था, जिस धनुष को कोई महाराज हिला नहीं सकता था। एक दिन की बात, सीता जी काम कर रही थी। सीता जी ने उस धनुष को लिया, एक कोने में रख दिया। राजा जनक ने देखा इसे बड़े बड़े राजा नहीं हिला पाए, भला हमारी पुत्री ने छोटी सी अवस्था में इसको अलग रख दिया। संकल्प कर लिया इस धनुष को जो भी राजा, जो भी वीर, जो भी जिस देश का राजा तोड़ेगा, हम अपनी सीता का विवाह उसी राजा के साथ करेंगे। देश देश में राजाओं के पास चिट्ठी भिजवा दी गई कि महाराज जनक ने सीता का स्वयंवर किया है। स्वयंवर में एक शर्त है, जो धनुष को तोड़ेगा वो ही सीता से विवाह करेगा। एक पत्र महाराज राजा रावण जो लंका का राजा था, और एक पत्र विश्वामित्र के पास आया था। विश्वामित्र जैसे ही पत्र को पाया और विश्वामित्र चलने लगे, देखा राजा जनक के बाग में पहुंचे। देखें समय का अभाव देखते हुए जैसे ही जनकपुरी में पहुंचे, सीता जी बाग में सखियों के साथ घूम रही हैं। इधर श्री राम और लक्ष्मण बाग में घूम रहे हैं। दोनों ने देखा, आपस में जैसे ही मिले, एक दूसरे को देखा, सखियां कहने लगी सीता यही श्री राम है। सीता जी मन में सोच रही है, लेकिन महाराज आज जैसे ही स्वयंवर का समय आया, दरबार लगा है, बड़े बड़े देश के राजा हैं, धनुष को अजवाते हैं।
लेकिन धनुष उठाना तो तोड़ना तो बहुत बड़ी बात, धनुष को कोई वीर हिला नहीं सका। आज राजा जनक खड़े हो गए, कहने लगे अगर मुझे ऐसा पता होता कि दुनिया में कोई वीर नहीं है तो मैं ये प्रतिज्ञा नहीं करता। और राजा जनक कहने लगे आरे चितई रही करियू पर कोने नाच तय रही करियू पर कोने नाच रही किसी वीर से धनुष नहीं हिलाया जा रहा। अगर मुझे पता होती तो मैं ये संकल्प कभी नहीं करता।